नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एडू में। दोस्तों, इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न देखने वाले हैं। 100 ऐसे प्रश्न जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और दो टॉपिक्स कवर करते हैं। इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है पॉलिटी से। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। इस वीडियो में जो दो टॉपिक्स हैं वह है राष्ट्रपति और राज्यपाल। इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है। तो वीडियो आपके लिए, अगर आप लोग किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह सेंट्रल लेवल हो या स्टेट लेवल हो, तो वहां पर क्वेश्चंस इससे बाहर आपका जाने वाला नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चंस है, 50-50 क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने ये अच्छे से देख ली, वीडियो को 1 से 2 बार देखा, तो यह आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं और भी ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो आप लोगों को पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? हर क्वेश्चंस के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जिससे कि आप लोग सोच पाएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जल्दी से सोचिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो यह अनुच्छेद या आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 56। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में गृह मंत्री थे? पूर्व में गृह मंत्री थे तो ज्ञानी जैल सिंह ऐसे मंत्री राष्ट्रपति थे जो कि पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने से पूर्व निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति नहीं थे? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन से उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीबी गिरी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहायता मंत्रण देता है? राष्ट्रपति को कौन सहाय मंत्रण देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका संघीय मंत्री परिषद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का कार्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों की आहूत करना यह राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। लोकसभा का सभासन करना यह राष्ट्रपति का कार्य है। लोकसभा का सत्र बुलाना यह राष्ट्रपति का कार्य है। और लोकसभा का विघटन करना यह भी राष्ट्रपति का कार्य है। राष्ट्रपति का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकों का आहूत करना। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्ययन पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व संवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व संवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है, भी बार बार पूछा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या चुनाव आयोग? किसकी सलाह ली जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह ली जाती है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद का अभिन्न अंग है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? इनमें से किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किसके करना सर्वाधिक उचित है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन नंबर बी। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है या बेहतर है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत में कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उनको हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा, सदन के कुल सदस्यों में कम से कम 2/3 सदस्य। ऑप्शन नंबर बी, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो संसद के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो आर्टिकल 60 के तहत। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर ए। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेंगे उनके कार्य को। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो लोकसभा अध्यक्ष की। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो लोकसभा अध्यक्ष की। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? योजना आयोग को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मृत्युदंड पाए गए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? किसी मृत्युदंड पाए गए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा केवल राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उनका कार्यभार ग्रहण करेगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो विधायिक अधिकार है, विधायी अधिकार है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। और इनकी काफ़ी फेमस बुक है, यह याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड यह भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इंडिया डिवाइडेड। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसको चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के चुनाव में यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? किसी भी अभियुक्ति की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो यह राष्ट्रपति को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य की विधानसभाएं, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा भंग की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार द्वारा संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो जल्दी से सोचिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारत सरकार द्वारा संवैधानिक अध्यक्ष कौन है या कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करने का निर्णय लेते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी। तो यह थे राष्ट्रपति टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन रहा राज्यपाल से संबंधित। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? जल्दी से सोचिएगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि हर क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दूंगा, जल्दी से सोचिएगा। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सैन्य एवं राजनयिक शक्ति प्राप्त नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य की नियुक्ति नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर बी। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो हाँ, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1, और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को 2 को करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्यपाल विधानसभा में अंगल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है?
तो 1 और राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन को 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह के लिए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? राज्यपाल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की सचित निधि से आता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्य की सचित निधि से, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर ए। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट दिलवाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्य के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है या रहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। और कहाँ की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो राज्यपाल है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन यानी गवर्नर्स रूल लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर बी। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1/6 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के लिए राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशित सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशित सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशासनिक सुधार आयोग, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मृत्युदंड के दंडेश के विरुद्ध क्षमादान, ऑप्शन नंबर ए। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो मृत्यु के दंडादेश देश के विरुद्ध क्षमादान, मृत्युदंड को प्रबलमन करना, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण करना, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पदयुक्त कर सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही है। और राज्यपाल पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, इच्छा पर निर्भर करती है, तो यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल को
किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त स्वराज की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खननों के लाइसेंस से प्राप्त स्वराज की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था? वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति गठन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भगवान सहाय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है? यह किसका कथन है? जल्दी सोचिए। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह सरोजिनी नायडू का कथन है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा विधानसभा स्थगित करने का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल करता है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1965 में। जम्मू कश्मीर का सदर सियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? तो 1965 ईस्वी में। तो यह थे टॉप 100 क्वेश्चन। आप लोग कितने क्वेश्चन इस वीडियो में कर पाए यह भी कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी और भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां ज्वाइन हो जाए, वहां इसका पीडीएफ अवेलेबल है। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।